फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। तो अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही किससे कह रही है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। किसी ने कुछ कर दिया इसकी मर्जी के खिलाफ तो गुस्सा हो रही कि तुमने ये अच्छा नहीं किया। इस इंग्लिश में हम दो तरीके से कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि दैट वॉजंट अ गुड थिंग यू डिड। दैट वॉजंट अ गुड थिंग यू डिड, यानी जो तुमने किया वो अच्छा नहीं था, ये तुमने अच्छा नहीं किया। दैट वॉजंट अ गुड थिंग यू डिड। या आप कह सकते हो कि वॉट यू डिड वॉजंट राइट, यानी जो तुमने किया वो सही नहीं था। वॉट यू डिड वॉजंट राइट, यानी तुमने जो किया वो सही नहीं था। वॉट यू डिड वॉजंट राइट। तुमसे उसे सच ना बताने के लिए कहा गया था, यानी इससे कहा गया था कि किसी को सच मत बताना, उसने फिर भी बता दिया। तो कह रही है कि तुमसे उसे सच ना बताने के लिए कहा गया था। आप इंग्लिश में बोल सकते हो कि यू वर स्पेसिफिकली यानी खास तौर पर कहा गया था तुमसे। यू वर स्पेसिफिकली टोल्ड नॉट टू टेल हिम द ट्रूथ। यू वर स्पेसिफिकली टोल्ड नॉट टू टेल हिम द ट्रूथ। तुमसे उसे सच ना बताने के लिए कहा गया था। या आप थोड़ा अगर एडवांस में से ले जाना चाहते हो तो आप कह सकते हो कि यू वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डिस्क्लोज द ट्रूथ टू हिम। यू वर इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डिस्क्लोज द ट्रूथ टू हिम, यानी तुमसे कहा गया था कि उसे सच ना डिस्क्लोज करो, यानी सच ना बताओ। लेकिन बेहतर होगा आप इसका यूज करो, यू आर स्पेसिफिकली टोल्ड नॉट टू टेल हिम द ट्रूथ। आगे बोल रही है कि तुम्हें पता भी है तुमने जो किया उसका अंजाम क्या होगा। देखो यहाँ पर मैं इसकी हिंदी लिखना भूल गया, पिछली वाली हिंदी है, इसे आप चेंज करना। इसकी हिंदी होगी तुम्हें पता भी है तुमने जो किया उसका अंजाम क्या होगा। अब इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे डू यू इवन नो वॉट द आउटकम। आउटकम यानी अंजाम, रिजल्ट। डू यू इवन नो, तुम्हें पता भी है वॉट द आउटकम ऑफ योर एक्शंस विल बी, तुम्हारे किए का अंजाम क्या होगा। डू यू इवन नो वॉट द आउटकम ऑफ योर एक्शन विल बी। या आप ऐसे भी कह सकते हो, उसे कॉन्सिक्वेंसेस का यूज करके भी कह सकते हो कि वॉट विल बी द कंसिक्वेंस ऑफ योर एक्शंस। डू यू हैव एनी आइडिया, तुम्हें कोई आइडिया भी है तुमने जो किया उसका अंजाम क्या होगा। अब आगे बोल रही है कि तुमने सिर्फ अपनी जान खतरे में नहीं डाली बल्कि मेरी भी डाल दी। इंग्लिश में बोलेंगे यू डिडंट जस्ट endanger your own life but mine as well. You didn't just endanger your own life, तुमने सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डाली but mine as well, मेरी भी डाल दी। मैंने जो किया मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है कि I have no regrets about what I did। जब भी आपको ऐसा एक्शन लेते हो, कुछ ऐसा करते हो जिस पे लोग सवाल उठाते हैं, और उस सिचुएशन में आप कहना चाहते हो कि मैंने जो किया ना मुझे उसका कोई पछतावा नहीं, तो आप बोलोगे आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट वॉट आई डिड। आई हैव नो रिग्रेट्स अबाउट वॉट आई डिड, यानी मैंने जो किया मुझे उसका कोई पछतावा नहीं है। एक ना एक दिन ये होना ही था। आगे बोल रहा है कि एक ना एक दिन ये होना ही था। मैंने पहले भी कई बार बताया, जब भी बोलते हैं हम एक ना एक दिन, इसका मतलब होता है कभी ना कभी। तो जब भी इसी तरीके से आवे कभी ना कभी या एक ना एक दिन, इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे सूनर और लेटर। सूनर और लेटर, तो यहाँ पर कह रहा है कि सूनर और लेटर दिस वॉज बाउंड टू हैपन। सूनर और लेटर दिस वॉज बाउंड टू हैपन, यानी एक ना एक दिन ये होना ही था। ऐसे भी कह सकते हैं हम कि कभी ना कभी ये होना ही था। सूनर और लेटर दिस वॉज बाउंड टू हैपन। मुझे जो सही लगा मैंने किया। आई डिड वॉट सीम्ड राइट टू मी। आई डिड वॉट सीम्ड राइट टू मी, यानी मुझे सही लगा मैंने वो किया। आई डिड वॉट सीम्ड राइट टू मी। या आप ऐसा कह सकते हो कि आई डिड वॉट आई फेल्ट वॉज राइट। आई डिड वॉट आई फेल्ट वॉज राइट, इसका मतलब ये है कि मुझे जो सही लगा मैंने किया। आई डिड वॉट आई फेल्ट वॉज राइट। मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे समझा रहा है, कह रहा है कि विद मी अराउंड यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड। विद मी अराउंड यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड, यानी मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। विद मी अराउंड यू डोंट नीड टू बी स्केयर्ड। या आप कह सकते हो कि यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड व्हेन आई एम विद यू। यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड व्हेन आई एम विद यू, यानी मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू बी अफ्रेड व्हेन आई एम विद यू। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू, यानी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई वोंट लेट एनीथिंग हैपन टू यू। मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। आगे बोल रहा है कि अंटिल माई लास्ट ब्रेथ आई विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी हार्म। Until my last breath, I will protect you from any harm, यानी मैं आखिरी सांस तक तुम्हारी रक्षा करूंगा। Until my last breath, I will protect you from any harm। मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ चुका हूँ। यहाँ पर इससे नाराज है, कह रहा है कि I am fed up with your lies।
आई एम फेड अप विद योर लाइज, यानी मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ चुका हूँ। आई एम फेड अप विद योर लाइज, या आप कहोगे आई एम डन विद योर लाइज, यानी मैं बहुत हो गया तुम्हारा, मैं डन। आई एम डन विद योर लाइज, यानी मैं तुम्हारे झूठ से पक चुका हूँ, तंग आ चुका हूँ, अब और नहीं झेल सकता। इस सिचुएशन में बोलेंगे आई एम डन विद योर लाइज। या तो आप कहोगे आई एम फेड अप विद योर लाइज, मैं तुम्हारे झूठ से तंग आ चुका हूँ, या आप कहोगे आई एम डन विद योर लाइज। तुम्हारे झूठ से, यहाँ पे कह रहा है कि तुम्हारे झूठ से नहीं, मैं तुमसे भी तंग आ चुका हूँ। नॉट ओनली एम आई टायर्ड ऑफ योर लाइज बट आई एम ऑल्सो फेड अप विद यू। नॉट ओनली एम आई टायर्ड ऑफ योर लाइज, मैं सिर्फ तुम्हारे झूठ से नहीं, बट आई एम ऑल्सो फेड अप विद यू, लेकिन मैं तुमसे भी तंग आ चुका हूँ। बहुत हो गया, मैं अब जा रहा हूँ। इनफ इज़ इनफ, नाउ आई एम लीविंग। इनफ इज़ इनफ, नाउ आई एम लीविंग। जब भी हम हिंदी में बोलते हैं ना बहुत हो गया, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे इनफ इज़ इनफ। इनफ इज़ इनफ, नाउ आई एम लीविंग, यानी बहुत हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। या हम बोलेंगे आई एम डन, आई एम लीविंग। जब भी हम किससे कहते हैं ना कि आई एम डन, आई एम लीविंग, यहाँ पर आई एम डन का मतलब है कि रिश्ते विश्ते तोड़ के जा रहा हूँ, मुझे तुमसे नई बातचीत करनी, ख़त्म सब कुछ। आई एम डन, आई एम लीविंग, बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। लगता है तुम बेसबॉल के बारे में काफी कुछ जानते हो। यहाँ पर ये किससे कह रही है कि लगता है तुम बेसबॉल के बारे में काफी कुछ जानते हो। तो इसने शुरू में कहा है लगता है, इसके लिए यूज करेंगे सीम का। यू सीम टू नो अ लॉट अबाउट बेसबॉल। यू सीम टू नो अ लॉट अबाउट बेसबॉल, यानी लगता है तुम बेसबॉल के बारे में काफी कुछ जानते हो। यू सीम टू नो अ लॉट अबाउट बेसबॉल। ये तो अच्छी बात है कि तुमने मेरी नहीं सुनी। तो यहाँ पर ये कह रही है कि ये तो अच्छी बात है, इसके लिए हम यूज करेंगे इट्स अ गुड थिंग। कह रही है कि इट्स अ गुड थिंग यू डिडंट लिसन टू मी। इट्स अ गुड थिंग यू डिडंट लिसन टू मी, यानी ये तो अच्छी बात है कि तुमने मेरी नहीं सुनी। आगे बोल रही है कि मैं खुश हूं कि तुमने मुझे गलत साबित किया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ग्लैड यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। आई एम ग्लैड यू प्रूव्ड मी रॉन्ग, यानी मैं खुश हूं कि तुमने मुझे गलत साबित किया। आई एम ग्लैड यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। जब तक हम उसकी मदद ना कर दें वो काम खत्म नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर किसी लड़के के बारे में कह रहा है कि जब तक हम उसकी मदद ना कर दें वो काम खत्म नहीं कर पाएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही वोंट बी एबल टू फिनिश द जॉब unless we help him. He won't be able to finish the job unless we help him, यानी जब तक हम उसकी मदद ना कर दें वो काम खत्म नहीं कर पाएगा। He won't be able to finish the job unless we help him. प्लीज हो सके तो उसकी मदद कर दो, वो उदास महसूस कर रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर उदास महसूस करने के लिए हमने यूज किया है फीलिंग डाउन का। तो फीलिंग डाउन का मतलब होता है जब कोई डिप्रेस्ड होता है, उदास सा महसूस करता है, उस सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर ही कह रहा है कि प्लीज हेल्प हिम इफ यू कैन, यानी अगर तुम कर सको तो प्लीज उसकी मदद कर दो। ही इज फीलिंग डाउन, वो उदास महसूस कर रहा है। प्लीज हेल्प हिम इफ यू कैन, ही इज फीलिंग डाउन, यानी कि प्लीज हो सके तो उसकी मदद कर दो, वो उदास महसूस कर रहा है। लड़के ने फोन खराब कर दिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसे ध्यान से देखना है। कह रहा है कि किसी लड़के ने फोन खराब कर दिया, तो उसके बारे में कह रहा है कि लड़के ने फोन खराब कर दिया। इसकी इंग्लिश होगी द बॉय पुट द टेलीफोन आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है जब कोई चीज काम करना बंद कर देती है, मतलब कि खराब हो जाती है। तो कह रहा है कि द बॉय पुट द टेलीफोन आउट ऑफ ऑर्डर, यानी लड़के ने जो है टेलीफोन यानी फोन जो है वो खराब कर दिया। क्या तुम इसे ठीक करवा सकते हो? कहना चाह रहा है कि क्या तुम इसकी मरम्मत करवा सकते हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे कैन यू गेट इट रिपेयर्ड। कैन यू गेट इट रिपेयर्ड, यानी क्या तुम इसको ठीक करवा सकते हो, क्योंकि हम खुद तो ठीक करते नहीं, दूसरे से ठीक करवाएंगे, इसलिए यहाँ पर गेट का यूज होगा। कैन यू गेट इट रिपेयर्ड, क्या तुम इसे ठीक करवा सकते हो।